Good morning children. Today I am going to explain religious synthesis. धर्म में आने वाले बदलाव इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. अब धर्म में बदलाव कैसे आए? धर्म में बदलाव मतलब धर्म में सुधारना का मतलब होता है अच्छे बदल, है ना. तो कैसे बदल होते गए, धीरे धीरे धर्म मार्ग कैसे चेंज होते गए. भारत की ये विशेषता है कि हमारे भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, है ना. और ये बात ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब सर्वधर्म समभाव, सारे धर्म एक समान होते. मेडिएवल इंडिया टू अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल. और इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए भारत में मध्ययुगीन पीरियड में भी सभी धर्मों को एक साथ रहने के लिए रिलीजियस सिंथेसिस स्टार्ट हुआ. अमंग दीज एफर्ट्स द भक्ति मूवमेंट, सिखिज्म एंड द सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस. अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने सेम काम किया कि सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए. इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्मज्ञान वर ग्रेटली एम्फेसाइज्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ. भारतीय धार्मिक जीवन जो था उसमें सबसे पहले परंपराएं और ब्रह्म ज्ञान को इम्पोर्टेंस दिया जाता था. मध्ययुगीन पीरियड में भक्ति मार्ग को इम्पोर्टेंस दिया गया. भक्ति मार्ग मतलब द पाथ ऑफ डिवोशन. भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हियर हवन, इन सब को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है ना. तो इम्पोर्टेंस किस बात को दिया गया है? भक्ति. सिंपल भक्ति करो भगवान की. जस्ट टेक द नेम ऑफ द गॉड एंड जस्ट स्मरण करो, भजन करो, भक्ति करो, यही कहा गया है भक्ति मार्ग में. अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संत हुए हैं. जैसे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई दक्षिण भारत में द नायनार एंड अलावर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई. नायनास वर द डिवोटीज ऑफ शिवा एंड द अलावास वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु. कुछ समय बाद ये भी स्टार्ट हुआ कि शिव और विष्णु एक ही है, तो सेम ही है. तो हरिहर आइडॉल्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा वर प्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड ऑन अ लार्ज स्केल एंड पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल स्ट्राटा हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट्स. और इन लोगों ने यही सिखाया कि लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड मर्सी. रामानुजाचार्य और बाकी उनके जो आचार्य थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया साउथ इंडिया में. और लोगों को उन्होंने यही बताया कि गॉड इज़ फॉर ऑल, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. भगवान कोई भी भेदभाव नहीं करते, सभी भगवान के सामने एक समान होते हैं. संत रामानंदा स्ट्रेंथन दी भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. संत कबीर बहुत फेमस संत रहे हैं भक्ति मूवमेंट के. उन्होंने किसी भी धर्म स्थान को, मतलब किसी भी स्थल को या फिर किसी व्रत को या फिर मूर्ति पूजा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया. उनका मानना यही था कि ट्रुथ वॉज गॉड. और उन्होंने सभी लोगों को यही सिखाया कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. और किसी भी डिफ्रेंसिएशन मतलब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को वो बिलीव नहीं करते थे. सारे धर्म, सारी भाषाएं की कोशिश की. हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ यूनिटी से रहे ताकि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो और प्रोग्रेस हो, है ना. और जो एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल थे उनको हमेशा वो क्रिटिसाइज करते थे. बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का इम्पोर्टेंस बढ़ाया और उनकी टीचिंग्स की वजह से लोगों ने भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन किया. सारे धर्म, सारे जाति के लोग इनके भक्त थे और भक्ति मार्ग का अवलंबन करते थे. शंकर देवा चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य थे. उन्होंने भक्ति मूवमेंट को आसाम में स्प्रेड किया. नरसिंह मेहता जो वेल नोन वैष्णव संत है गुजरात के, और उन्होंने भी कृष्ण भक्ति का ही मैसेज दिया, समानता का, ऑल आर इक्वल, यही मैसेज उन्होंने भी दिया. संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का इम्पोर्टेंस बताया. वो मेवाड़ के राजघराने से बिलोंग करती थी और अपनी राजघराने की सारे सुख त्याग कर कृष्ण भक्ति में ही लीन हो गए. और उन्होंने बहुत से भक्ति गीत लिखे राजस्थानी भाषा में और गुजराती भाषा में. उनके जो भक्ति गीत थे, मीराबाई के जो भक्ति गीत थे,
वो हमें कृष्ण भक्ति का मैसेज देते हैं, सहन शक्ति का मैसेज देते हैं और मानवता का मैसेज देते हैं, ह्यूमैनिटी। उसके बाद संत सेना जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल संत थे, संत रोहिदास, और उन्होंने भी इक्वेलिटी और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। सूरदासा ये हिंदी लिटरेचर के महान कवि रह चुके हैं, उन्होंने भी सूर सागर नाम का एक पोइटिकल वर्क लिखा है जो कृष्ण भक्ति पर आधारित है। कृष्ण भक्ति कंपोज्ड बाय मुस्लिम संत रक्षण आर मेलोडियस। रामचरितमानस संत तुलसीदास जी ने लिखा है, वो स्ट्रीम का स्प्रेड किया और कास्ट सिस्टम को अपोज किया, और जो लेबर लोग थे उनकी प्रतिष्ठा, उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बताया। काया कावे कैलास, इसका मतलब होता है वर्क इज़ वर्शिप। जो काम करने वाले होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये उनका मानना था। और उन्होंने बहुत सी महिलाओं को भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया। Men and women belonging to all caste began to participate in the religious discussions conducted in the hall अनुभव मंडपा। अनुभव मंडपा में महिलाएं और पुरुष दोनों भी अनुभव मंडपा में अपने अपने धार्मिक विचार व्यक्त कर सकते थे। संत बसवेश्वर के जो टीचिंग्स थे उनमें उन्होंने सारे टीचिंग्स अपने कन्नड़ा लैंग्वेज में किए, मतलब लोगों के साथ वो कॉमन लोगों की भाषा यूज़ करते थे। और वचन मतलब लिटरेचर में उनके जो वचन मतलब जो बोले गए शब्द होते हैं वो शब्द वचन करके कन्नड़ लिटरेचर में हमें दिखाई देते हैं, हम पढ़ सकते हैं। और उनका समाज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। उनके फॉलोवर्स जो है वो शिष्य जो है वो मराठी में भी उन्होंने बहुत से कविताएं लिखे, भक्ति गीत लिखे। और उसमें से परम रहस्य जो मनमथ स्वामी ने लिखा है वो बहुत फेमस है। ग्रेट संत इन कर्नाटका इंक्लूड पाम्प, उसके बाद पुरंदर दासा एंड अदर्स। दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेस इन कन्नड़ा।